माय चैनल फ्रेंड्स। तो आप सभी को नमस्ते। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो आज आप देखकर ब्लॉग को समझ ही गए होंगे कि मैं क्या बनाने वाली हूँ। मैं आज बनाने वाली हूँ इमरती, और बच्चों ने डिमांड करी थी तो मैं उसी की तैयारी कर रही थी आज। तो शाम का टाइम है और मैं बना रही हूँ इमरती। तो इसको बनाने के लिए मैंने उड़द दाल का यूज़ किया है और उड़द दाल को भिगो दिया था, और उसके बाद में इसको अच्छे से पीस लिया। और पीसने के बाद इसके अंदर बहुत लाइट सा मैंने बेकिंग पाउडर लगाया है और हल्का सा फूड कलर यूज़ करा है। और एक कॉर्न बनाकर आप कोई भी पॉली ले सकते हैं, उससे मैं बना रही हूँ आज इमरती। उसमें मैंने इसके बैटर को भर लिया है। और इमरती बहुत अच्छी लगती है खाने में, बच्चों को तो बहुत पसंद आती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि हाँ, कि मार्केट के सामान को जैसे हम मंगाते हैं तो खिलाती तो हूँ मैं मार्केट का बच्चों को, लेकिन कोशिश रहती है कि जो भी चीज़ें मैं अच्छी तरह से बना सकती हूँ या मुझे बनानी आती हैं वो चीज़ मैं घर पर ही खिलाती हूँ। अभी लास्ट टाइम मैंने बच्चों को मोमोज़ बनाकर खिलाए थे, और ये आज मैं इमरती बना रही हूँ। तो इमरती काफ़ी अच्छी बनकर आ रही है, आप लोग देख सकते हैं। इमरती बनाने के लिए फ्रेंड्स ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ये कोई भी बना सकता है। बस थोड़ा सा कॉर्न चलाना आना चाहिए। जिसको मेहंदी कॉर्न चलानी आती है वो कोई भी काम बहुत ईजिली कर सकता है, स्पेशली कॉर्न वाला काम। जलेबी बनाना, इमरती बनाना बहुत ईजी होता है। बस आप अच्छे से इसको स्लो फ्लेम पे आप धीरे धीरे इसको अपने अकॉर्डिंग इसको तलते रहें, मतलब बनाते रहें। आकृति इसकी तो बन जाती है। 2 सर्कल दें और उसमें छोटी छोटी बेल सी बना दें तो इमरती का शेप आ जाता है। तो मैंने वैसे ही किया है, सारी इमरतियाँ मैंने इसी तरह से बनाई। और एक पैन में मैंने बक्खर तैयार कर लिया था जो नॉर्मल चाशनी का होना चाहिए। तो वो मैंने चाशनी बनाकर रख ली थी पहले से ही, और वो चाशनी ठंडी होनी चाहिए। और इमरती को आप उसमें डीप करते रहें बनाकर। बस हमें छोड़ना नहीं है, बस लगाना है उसमें, बक्खर में डीप करना है और निकाल कर बस रख लेनी है। तो फ्रेंड्स, ये था बच्चों की डिमांड पर बनाया हुआ शाम को नाश्ता। तो मैंने इनको बनाकर खिलाई है गर्मा गर्म इमरती। और फिर नेक्स्ट डे सुबह उठना, क्योंकि बच्चों को नाश्ता वगैरह देना होता है, क्योंकि बच्चे जाते हैं मेरे तीनों स्कूल, और तीनों स्कूल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, सर्दियों में क्या होता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है सब्जियां तो बहुत आती हैं, लेकिन हम लोग टाइम पे अगर बाजार ना जाएं तो सब्जियां लाना रह जाता है, और घर में जो होता है सब्जियों का स्टॉक भी ख़त्म हो जाता है। वैसे मैं हर हफ्ते से बाजार जाती हूँ, सब्जी बाजार, और सब्जियां ले आती हूँ। लेकिन इस बार मेरा थोड़ा क्या हुआ कि रात सब्जी ख़त्म हो गई, और फिर मुझे प्याज के पराठे सेकने पड़े बच्चों के लिए। तो मैंने बच्चों से पूछा क्या बना दूँ मैं नाश्ते में आपके लिए। तो उन्होंने बोला मम्मा प्याज के पराठे बना दो। तो मैं वही करने जा रही हूँ। मैंने प्याज कट कर ली है, और इतने गर्म पानी हो रहा है, सबको पीना है, जैसे मेरे हस्बैंड और मैं दोनों जने पीते हैं। इतने में आटा लगाकर तैयार कर लूँगी। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है फ्रेंड्स कि बच्चों को नाश्ता जो देना होता है, 3 बच्चे हैं तो तीनों बच्चों को अलग अलग नाश्ता हो जाता है। कभी कोई कहता है कि मैं प्याज के पराठे नहीं खाऊंगा, तो कोई कहता है मैं प्याज के पराठे खाऊंगा। तो वही मेरा छोटा वाला बेटा बिल्कुल प्याज नहीं खाता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए उसके लिए 2 पराठे मैं दूसरे वाले बनाऊंगी, ओनली नमक के पराठे बनाऊंगी और सॉस के साथ में दूंगी। अच्छा फ्रेंड्स, एक बात और है कि हाँ, हम लेडीज़ों को कि बिना आलस के, और हमें सुबह सुबह उठना होता है। टाइम बच्चों का तो चेंज हो जाता है, लेकिन हम लोग का चेंज नहीं होता, जैसा कि अब रूटीन शुरू हो गया है। और सुबह सुबह जैसे जैसे ठंड बढ़ती जा रही है वैसे वैसे आलस भी आने लगता है उठने का। और मेरे साथ भी आज कुछ ऐसा ही हुआ। आज मैं आधा घंटा लेट हो गई हूँ, तो आधे घंटे का असर मेरे काम पर पड़ने वाला है। वो मुझे पता है कि हाँ, जो मेरा रूटीन है सुबह 6 बजे से 10 बजे तक काम करने का, उसमें थोड़ा सा डिले हो जाएगा और टाइम पे काम नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मुझे थोड़ी सी टेंशन सी हो जाती है कि काम मेरा, अरे लेट ना हो जाऊँ मैं, बस वही रहता है। तो उसी को नज़र में रखते हुए मैं टाइम टू टाइम काम करना पसंद करती हूँ। और अगर हम थोड़ा सा जल्दी, थोड़ा सा आलस सुबह का छोड़ दें और टाइम से उठ जाएं तो हमारा काम टाइम पे हो जाता है और हमारा मूड भी बहुत अच्छा बना रहता है। तो फ्रेंड्स, प्याज के पराठे बन चुके हैं, और मैं ऐसे करके ही दोनों बच्चों के लिए प्याज के पराठे बना लूँगी, क्योंकि बेटी भी खाती है और बेटा भी खाता है। लेकिन मेरा छुटकू महाराज अक्षत वो प्याज के पराठे नहीं खाता है। उसके लिए मैं बनाऊँगी सादा पराठे नमक के। एक लच्छे वाला पराठा बना रही हूँ, एक तिकोना पराठा बनाऊँगी मैं उसके लिए। तो लच्छे वाला पराठा मैंने तवे पे डाल दिया है, और ये मैं बनाने वाली हूँ अब तिकोनी पराठा। तो फ्रेंड्स, ये आ गया है मेरा छोटा बेटा। ये मुझसे पूछने आया है मम्मा मेरी ड्रेस कहाँ रखी है, क्योंकि बस आएंगे स्कूल से और ड्रेस छोड़ देंगे कहीं पर भी। तो मैंने अपनी दराज में रख दी थी कल वो जल्दी जल्दी में, तो वही पूछने आए हैं मुझसे।
तो आप देख सकते हैं ये मैं बनाया है मैंने तिकोना वाला पराठा। अब ये रेडी हो जाएगा। अभी बच्चों का सिर्फ निपटा है काम, सिर्फ बच्चों का लंच तैयार हुआ है। अभी मेरे हस्बैंड भी ऑफिस जाएंगे तो उनके लिए भी मुझे तैयारी करनी होती है काफ़ी सारी, तो वो तैयारी मैं करूँगी। तो उनके लिए बनानी है मुझे दाल चावल। तो आज मैं अरहर मसूर की दाल बनाने जा रही हूँ और चावल मैंने निकाल लिए हैं। अब मैं इन दोनों चीज़ों को धोकर अच्छी तरह से और भिगो कर रख दूँगी। 10-15 मिनट भीग जाते हैं दाल तो अच्छे से बन जाती है। हमारे घर में वाटर कूलर ने कर दिया कांड। कि कांड क्या हुआ कि वाटर कूलर सही था, अच्छा है, देखने भालने में बिल्कुल सही है। और रात को पानी है मैंने शाम के टाइम एक दिन भर के रखा और पानी भरने के बाद में मॉर्निंग में मैं देखती हूँ पानी गर्म करने के लिए कि हाँ कि चलो पानी गर्म करके पीते हैं, तो टंकी खोली तो पानी ही नहीं उसके अंदर और टैंक में भी पानी फिनिश। मुझे लगा यार पता नहीं क्या हो रहा है, कि पानी क्यों ख़त्म हो जा रहा है इसके अंदर से, क्योंकि कहीं से लीकेज नहीं कुछ नहीं था। और फिर ये परेशानी 1 दिन हुई, 2 दिन हुई, फिर मैंने जब आज तीसरे दिन भी ये परेशानी हुई तो मैंने देखा टंकी को चेक करके, तो टंकी को चेक करके देखा तो अंदर की साइड से जो टंकी होती है वहाँ से बाल लूज़ था। तो मैंने इसको वाटर कूलर की सफाई भी करी और उस टंकी को अच्छे से फिट करा, तब जाके ये डाउट दूर हुआ। वरना माइंड में पता नहीं क्या क्या सवाल आ रहे थे कि पानी रखे रखे कहाँ गायब हो जा रहा है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है फ्रेंड्स कि पानी को स्पेशल पानी की टंकी अगर टपकती है या फिर वाटर कूलर की पानी की टंकी टपकती है तो कहते हैं हमारे यहाँ कि अच्छा नहीं होता है। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं इनसे बोली कि आप वाटर कूलर चेंज करके देना, तो ये बोले पहले एक बार चेक कर लो और फिर देख लेना, फिर ला देंगे नया वाटर कूलर बाद में। तो अब मैं बना रही हूँ चाय। चाय सभी लेंगे, मेरे हस्बैंड भी लेंगे और दोनों बच्चे पीकर जाते हैं चाय। मेरा छोटा बेटा चाय नहीं पीता है। तो चाय बना रही हूँ मैं और इतने में दाल चावल चढ़ा दिए हैं मैंने गैस पर। तो इससे क्या होगा कि इतने दाल में सीटी आ जाएगी और चावल बन के रेडी हो जाएंगे। तब तक मैं अपने और काम निपटा लूँगी। बच्चों का टिफ़िन लगाना है तो मैं बच्चों का टिफ़िन लगा रही हूँ। उसमें आ गया है मेरा छुटकू का टिफ़िन। तो छुटकू का टिफ़िन मैं लगा रही हूँ अपने लड्डू का। तो इसको मैं टिफ़िन लगाने के लिए क्या करती हूँ फ्रेंड्स कि इसको बाइट तोड़ के देती हूँ, जैसा मैंने और ब्लॉग में भी आपको बताया है। तो मैं ये नया पेपर रोल ख़रीद के लेके आई थी, बटर पेपर। तो इसमें मुझे यही पसंद आता है और बीच में ही फिनिश हो गया था तो मैं नया ख़रीद के लेकर आई हूँ ये। तो मैंने इसका यूज़ किया। ऊपर वाले कवर को भी मैंने इसके 4 पीसेस में कर लूँगी। आज मैंने अभी नया रोल नहीं खोला है। और अक्षु के लिए जो पराठे बनाए थे वो मैं इसमें टिफ़िन में रख दूँगी और टमाटो सॉस इसके साथ रख दूँगी मैं। तो अक्षत का टिफ़िन तो रेडी हो गया है, बाकी दोनों बच्चे अपना टिफ़िन खुद लगा लेते हैं। कभी कभी मैं भी लगा देती हूँ। अक्षु एक क्रीम लगा के भाग गई परी, है ना? हाय बोलो। देखो फिर से आ गई, कर दिया पे। अक्षर क्रीम किसने लगाई तेरे? खुद ने दीदी ने। तो फ्रेंड्स मैंने बनने के लिए रखे थे चावल। तो चावल आप लोग देख सकते हैं, चावल पीछे मैं बन रहे हैं और मैं इससे थोड़ी सी कुछ मजाक चल रही थी तो वो मैंने मजाक कर रही हूँ मैं अपने हस्बैंड के साथ में। लेकिन मैं उनको कमी दिखाती हूँ। वो बहुत मतलब कैमरे को फेस करना उनको पसंद नहीं है। वो कहते हैं कि तुम ब्लॉगिंग करती हो, तुम ब्लॉगिंग कर लिया करो। तो चावल बन गए हैं और इसकी कनी पौन कनी के चावल में निकाल लेती हूँ क्योंकि भाप में भी चावल हो जाते हैं। तो इसलिए पौन कनी पे चावल मैं पका देती हूँ। तो मैं एक छन्नी लेकर, स्टील की छन्नी है, मैं उसमें चावल पसा लूँगी क्योंकि ये थोड़ी सी सरबती बासमती वाली चावल हैं तो इसमें थोड़ा मांड गाढ़ा सा निकलता है। तो छन्नी में चावल अच्छे से छन जाते हैं और पस जाते हैं, मतलब पसाना जो होता है। तो फ्रेंड्स इतने बन गई है चाय। तो मैं बच्चों को चाय देकर आ गई हूँ जल्दी से और इतने में चावल पसा लूँगी। तो चावल रेडी हैं। तो अब मैं जल्दी से छन्नी में डाल दूँगी इन्हें, जिससे चावल ज़्यादा गल जाएंगे तो फिर चिपचिपे से हो जाते हैं, वो अच्छे नहीं लगते हैं बिल्कुल भी। तो मैंने छन्नी में चावल डाल दिए हैं और उसके बाद में मैं इसको अच्छे से निचड़ जाएंगे चावल। तो फिर उसके बाद में भगोने में फिर से पलट कर और प्लेट ढक के रख दूँगी। और अब मुझे दाल फ्राई करनी है तो प्याज टमाटर डाल के मैं अच्छा सा तड़का लगाऊंगी हरी मिर्च डाल के। और मुझे दाल ऐसे ही फ्राई करी हुई अच्छी लगती है, मेरे बच्चों को भी दाल ऐसे ही पसंद आती है। तो दाल भी रेडी हो जाएगी और कसूरी मेथी को मैं क्रश करके इसके अंदर डाल दूँगी थोड़ा सा।
जब टमाटर प्याज अच्छे से गल जाते हैं तब मैं दाल इसमें पलट देती हूँ और थोड़ा दाल गाढ़ी हो गई है तो मैं इसमें थोड़ा पानी डाल दूँगी और अच्छे से इसको पकने के लिए रख दूँगी। तब तक मैं और काम करती हूँ क्योंकि बर्तन हो जाते हैं काफ़ी सारे, क्योंकि बच्चों का टिफ़िन हो गया और हस्बैंड के लिए भी लंच तैयार करना है। तो सारे बर्तन मैं हैंड टू हैंड क्लीन कर दूँगी और उसके बाद लगूँगी मैं अपने झाड़ू पोंछे में, क्योंकि झाड़ू पोंछा मुझे लगाना है। तो जल्दी से मैं बर्तन क्लीन कर देती हूँ क्योंकि ज़्यादा बर्तन होते हैं तो फिर सिंक भरा भरा सा अच्छा नहीं लगता है। अच्छा फ्रेंड्स, हम लेडीज़ों को इतने सारे काम होते हैं, फिर भी हम टाइम टू टाइम अपने काम करते रहते हैं और फिर भी हम लोग कहते हैं कि हमें टाइम नहीं मिल रहा है। तो टाइम बस निकालने से निकलता है, क्योंकि हम टाइम टू टाइम काम जब करते हैं तो थोड़ा बहुत तो टाइम अपने लिए निकाल ही लेते हैं। और जब टाइम पे काम हो जाएगा तो अपने लिए जो टाइम मिलता है उसमें अब लोग, जैसे जो लोग ब्लॉगिंग करते हैं तो वो लोग ब्लॉगिंग कर लिए अपनी जो मतलब एडिटिंग करना है या कुछ अपने लिए मतलब तैयारी करनी है या मार्केट वगैरह का काम होता है, तो उसके लिए हमें, अगर हम टाइम से काम कर रहे हैं तो हमें टाइम बराबर मिलता है। कभी किसी की कॉल्स वगैरह होती है, रिलेटिव्स होते हैं, उनसे भी बातें करने का मन करता है। तो बस टाइम टू टाइम अगर हम काम करते चल रहे हैं तो हमें टाइम मिल ही जाता है अपनों से बात करने का भी, और अपने लिए भी टाइम हमें मिल ही जाता है। बस अब मैं लगाने आ गई थी अब पोंछा, और पोंछा लगाने के बाद में मैं सबसे पहले सब में पोंछा लगा दूंगी, क्योंकि पोंछा लगाना तो डेली का रूटीन है मेरा। सर्दी हो या गर्मी हो, मैं पोंछे से कंप्रोमाइज़ नहीं करती हूँ बिल्कुल भी, और मैं डेली पोंछा लगाती हूँ। और सारा मतलब अपनी दरवाजे पर पानी वगैरह डालना और पोंछ का पोंछा लगाना, काफ़ी सारा काम हो जाता है, लेकिन टाइम से काम करती हूँ तो टाइम मिल ही जाता है मुझे सारी चीज़ें करने का भी, और सारे काम टाइम टू टाइम मेरे हो जाते हैं। तो मैं फ्रेंड्स नहाकर आ गई हूँ। अब मैं अपने भगवान जी को भी नहलाऊँगी, क्योंकि मेरे भगवान जी भी रोज़ नहाते हैं। जो इसमें मेरी थाली में जितने भगवान जी, पीतल के भगवान जी हैं, उनको मैं डेली नहलाती हूँ, और शिव जी हैं उनको भी मतलब मैं जल अभिषेक करती हूँ। तो मैं भी अपनी पूजा कर लेती हूँ, और सबका पूजा करने का तरीका अपना-अपना होता है। मैं, मुझसे जितनी श्रद्धा भाव से मैं पूजा करती हूँ, जितना मुझे आता है मैं उस तरीके से पूजा कर लेती हूँ। क्योंकि भगवान के आगे अपने मन से जितना हो सकता है आप मन में भगवान को रखें और अच्छे से भगवान का आशीर्वाद लें। एक पॉजिटिव वाइब्स बनी रहती है घर में भी और हमारे मन में भी। तो मेरे हस्बैंड का हो रहा है ऑफिस जाने का टाइम, तो उनके लिए मैंने दाल चावल तो बना दिए हैं फ्रेंड्स। अब मैं नहा के आकर उनके लिए एक गिलास दूध बॉयल कर दूंगी, और थोड़ा सा आटा लगाया है मैंने, क्योंकि नमक वाली रोटियां उनको पसंद नहीं आती। नमक का आटा बच गया था, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा 2 रोटी का आटा उनके लिए लगाया है। और एक पराठा बनाऊँगी मैं, जो नाश्ता करके जाएंगे, और 2 रोटियाँ मैं उनके टिफ़िन के लिए बना दूँगी। तो उनके लिए मैंने 2 रोटी का आटा जो लगाया था उससे 2 फुलके सेक दिए हैं मैंने। अब मैं उनका टिफ़िन लगा दूँगी। बच्चे और हस्बैंड टाइम से ऑफिस चले जाएँ और बच्चे स्कूल चले जाएँ, तो थोड़ा सुकून सा मिलता है कि हाँ, कि काफ़ी सारा काम सिमट कर आ गया है। और उसके बाद में जो एक्स्ट्रा काम होते हैं लेडीज़ों को, वो काम तो डेली के होते ही हैं, वो काम भी हमें निपटाने होते हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि डेली का सुबह का रूटीन जो है मेरा सेम रूटीन चलता है, जैसे मैं आज का ब्लॉग में दिखा रही हूँ कि मैं डेली, मेरा रूटीन सेम होता है हमेशा। कुछ भी चीज़ मेरी इधर से उधर नहीं होती है। 10 बजे तक का रूटीन मेरा 6 बजे से लेकर सेम यही रहता है, सर्दी हो या गर्मी हो। और हस्बैंड नाश्ता करके जाएंगे तो उनको मैं नाश्ता देने के लिए जा रही हूँ। जब वो चले जाते हैं तब मैं उसके बाद में और काम करती हूँ, जैसे कपड़े वगैरह तैयार करना, रखना, जो एक दिन पहले के सूखे हुए कपड़े होते हैं उनको रखना तय बना के। तो ये काम मैं इनके जाने के बाद में करती हूँ। तो काफ़ी सारे कपड़े हो गए हैं बच्चों के, और गर्मियों के कपड़े मुझे उठाकर रखने थे तो वो मैं उठाकर रख दूँगी। कुर्सी पर मेरे छोटे बेटे के कपड़े रखे हैं, और मुझे कहीं जाना पड़ गया था तो उसकी वजह से ही उठा के रखने रह गए थे, तो वो मैं रखूँगी। तो मैंने सोचा चलो पहले नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद में मैं ये कपड़े उठाकर रखूँगी। तो मैं देख रही थी बिग बॉस, और बिग बॉस देखते देखते मैं चाय पी रही हूँ। और फ्रेंड्स आ जाती है मेरी बेटी स्कूल से, क्योंकि बज चुके हैं 11:30 और उसके चल रहे हैं पेपर, तो उसको मैंने खाना ला के दे दिया है। और अब थोड़ा सा टाइम मैंने अपने लिए निकाला है। ये बस थोड़ी सी अपनी केयर हो जाती है, क्योंकि सुबह के टाइम में टाइम नहीं मिलता, बस जल्दी जल्दी रहती है। नहाकर आए, बिंदी लिपस्टिक लगाई, बस हो गए रेडी। और क्योंकि बॉडी पे थोड़ी ड्राइनेस सी आने लगती है इन दिनों में, तो मैं गोल्ड क्रीम बाद में आराम से लगा लेती हूँ हाथ पैरों पर, तो थोड़ी ड्राइनेस स्किन पर नहीं होती है।
तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को ना भूलें अगर नए हैं चैनल पे तो। और कमेंट ज़रूर करें कि हाँ, मेरा रूटीन कैसा है और मैं क्या अच्छा कर सकती हूँ, क्योंकि थोड़ा-सा किसी का ओपिनियन मिल जाता है तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, कि हम थोड़ी-सी अपनी दिनचर्या को सुधार सकते हैं और थोड़ा-सा टाइम अपने लिए और निकाल सकते हैं। तो मैं तीनों बच्चों के साथ में ब्लॉगिंग भी करती हूँ और बच्चों को अच्छे से देख-रेख भी करती हूँ और उनकी चॉइस का नाश्ता, खाना सब कुछ देती हूँ और हर माँ अपने बच्चों के लिए स्पेशली ये सब चीज़ें तो ज़रूर करती है। तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।